जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में स्वागत है। मुझसे आज ये पूछा गया कि किसी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं पूछा गया, मैं जहाँ गया था वहाँ मुझसे पूछा गया क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। उनको तो मैंने जवाब जो देना था मैंने दिया, और वो सही है गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं, लिख के बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। शिव पुराण के अनुसार शिव जी पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं, किंतु कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। ऐसे में अधिकांश भक्तों के मन में इसे लेकर एक संशय की स्थिति है कि इस प्रसाद को ग्रहण किया जाए या नहीं, और अगर ग्रहण ना करें तो इसका क्या करें। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण ना करने के पीछे क्या मानता है। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक, भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है, केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहणीय है। इससे पहले कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, इस प्रसाद को ग्रहण करने से मना करने का कारण भी जानना अति आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेतों का प्रधान माना जाने वाला गण चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से ही प्रकट हुआ था। वे हमेशा शिव जी के आराधना में लीन रहता था और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उसी के हिस्से में जाता था। इसलिए अगर कोई इस प्रसाद को खाता है तो वह भूत प्रेतों का अंश ग्रहण कर रहा होता है, और यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य खाने से मना किया जाता है, किंतु कुछ खास शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाया जा सकता है। कौन सा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में इसका स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तम न मानवे, चंडाधिकारो न यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्ततः। तथा जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो चंड के अधिकार में नहीं है शिव को अर्पित वह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, यह इस बात का निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना है। साधारण मिट्टी, पत्थर, चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु अगर शिवलिंग धातु, बाणलिंग, नर्मदा नदी से तट पर पाए जाने वाला एक पत्थर से बना हुआ शिवलिंग या पारस शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहणीय होता है। यह चंडेश्वर का अंश न होकर महादेव के हिस्से में होता है। इस ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोषमुक्त रहता है बल्कि उसके जीवन में बाधाएं नष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग के शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त है और उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही शिव जी का साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा स्वयं भूलिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंग तथा भगवान शिव को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे सौराष्ट्र का सोमनाथ, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुनम, उज्जैन का महाकाल, ओमकार का परमेश्वर, हिमालय का केदारनाथ, डाकनी का भीमशंकर, वाराणसी का विश्वनाथ, गोमती तट का त्र्यंबकेश्वर, चिंता भूमि का बैद्यनाथ,
दारुका वन का नागेश्वर, सेतु बंध का रामेश्वरम और शिवालय का गुमेश्वर संडे के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध किए गए शिवलिंग, शास्त्रों के अनुसार जिन शिवलिंगों का उपासना करते हुए किसी ने सिद्धियाँ प्राप्त की हों या जो सिद्ध भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हों, उदाहरण के लिए काशी में शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर आदि शिवलिंग जो देवता अथवा सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उस पर चढ़ाया प्रसाद भगवान शिव की कृपा पात्र बताया गया है। इसके अतिरिक्त शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए भगवान शिव के हर स्वरूप पर चढ़ाया गया प्रसाद महाप्रसाद समझा जाता है और ग्रहणीय है। प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है, इसलिए जब इसे ग्रहण न करने की बात आती है तो मन में संशय होना भी आवश्यक है कि आखिर इसका क्या करें। क्या इसे किसी अन्य को देना चाहिए या फेंकना चाहिए? वस्तु ये दोनों ही गलत माना जाता है। फेंकना भी जहाँ प्रसाद का अपमान कर भगवान के कोप का भाजन बनाता है। ग्रहण न किया जा सकने वाला प्रसाद किसी और को देना भी पाप का भागीदार बनता है। इसलिए इस प्रसाद को या किसी प्रसाद को जिसे आप खा नहीं सकते, उसे किसी नदी, तालाब, बहते हुए जल में आप अर्पण कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। ये शिवलिंग के प्रसाद हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, उसका पूर्ण जानकारी मुझे जो प्राप्त है वो मैंने आपको बताया है। और कल जैसे गुरुवार है, हमारा 15 अगस्त है, और इस पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 78वां दिवस है। आप शुभ मंगल में रहें और भगवान से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धन धान से प्रफुल्लित रहें। सावन का महीना है, इसमें कल शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय भी बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम।